इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, वात्सल्य अंग की चर्चा कर रहे थे। वात्सल्य का जीवन में क्या महत्व है? जो महत्व जल में शीतलता का है, अग्नि में उष्णता का है, मिश्री में मिठास का है, मिर्ची में चरपराहट का है, नींबू में खट्टीपन का है, आंवली में कषायलीपन का है, नमक में खारीपन का है, पुष्प में गंध का है, जो महत्व रत्नाकर में रत्न का है, जो महत्व दूध में घृत का है, जो महत्व घृत में स्निग्धता का है, जो महत्व तिलहन में तेल का है, जो महत्व धर्म में अहिंसा का है, जो महत्व चेहरे में नेत्रों का है और नेत्रों में ज्योति का है, वही महत्व सम्यक्त्व के 8 अंगों में वात्सल्य का है। वात्सल्य एक ऐसा अंग है जिस अंग के साथ व्यक्ति यावन जीवन स्वर्ग के सुख का अनुभव कर सकता है। नारकी में और देवों में यही भेद है। ना रता इति नारकी, जिसमें प्रेम भाव नहीं होता वह नारकी है, चाहे मनुष्य में रहे या त्रिंश बन करके या नरक में रहे। किंतु जहाँ प्रेम आपस में होता है वहाँ स्वर्ग की अनुभूति होती है, चाहे वह व्यक्ति मनुष्य लोक में रहे, स्वर्ग में रहे, त्रिंश अवस्था में रहे। तो ये प्रेम और वात्सल्य स्वर्गानुभूति कराने वाला है। प्रेम और वात्सल्य धर्म के मर्म को सिखाने वाला है। प्रेम और वात्सल्य धर्म का स्वाद दिलाने वाला है। प्रेम और वात्सल्य वास्तव में धर्म की सच्ची प्रभावना करने वाला है। ग्रीष्म काल में जलाशय सूख गई, झरने सूख गई, तालाब सूख गई, नदी में भी पानी सूख गया, कहीं कदाचित दिखाई देता। मृग युगल ने पानी की बहुत खोज की, पानी कहीं नहीं मिला। वृक्ष भी सूख गए, घास भी सूख गई। मृग युगल पानी के लिए नदी किनारे दौड़ता है। सामने सूर्य के प्रखर प्रकाश में, प्रताप में बालू भी पानी की तरह से चमकती दिखाई देती है और सूर्य की किरणें चमकती दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है पानी की लहरें उठ रही हैं। मृग युगल दौड़ करके वहाँ पहुँचा, पानी नहीं मिला। इस तरह कई बार नदी के किनारे दौड़ दौड़ के पहुँचा, पानी नहीं मिला। संध्या काल हो गया, सूर्य अस्ताचल पर चला गया, पानी नहीं मिला। तो दौड़ते दौड़ते जंगल के बाहर आ गए, किसी ग्राम के समीप। ग्रीष्म काल में कुछ पनियारिन कुएं से पानी भर करके लाएं। कुएं का जो घाट होता है, बर्तन रखते रखते वहाँ थोड़ा सा निशान पड़ जाता है और पानी भरते समय कुछ पानी उसमें रह जाता है। चातुर्मास में कुएं से पानी भरो तो कीचड़ वहाँ तक हो जाती है। शीतकाल में कीचड़ कुछ कम होती है किंतु रहती है, किंतु ग्रीष्म काल में कुएं के समय कीचड़ रहती नहीं, वो गर्मी में पानी सब सूख हो जाता है। संध्या काल में कोई पनियारिन पानी भर करके गई, पानी भर करके गई। कुछ पानी उस स्थान पर जहाँ बर्तन रखा थोड़ा सा गड्ढा था, पानी भरा रह गया, एक घूंट पानी। रात्रि के द्वितीय पहर में मृग युगल दौड़ता हुआ गांव के समीप आया। कुएं के समीप देखा, घाट पर थोड़ा सा पानी, पानी एक घूंट और प्यासे 2 प्राणी। मृग ने मृगी से कहा, प्रिय जलपान तुम करो, आप पानी पी लो, मैं पुरुष हूँ और मैं प्यास को सहन कर लूँगा। मृगी ने कहा, नहीं देव, ऐसा नहीं हो सकता, आप प्यासे रहें, मुझे पानी पिलाएं। पानी तो पहले आप ही पिएंगे, मैं बाद में पीऊँगी।
पानी एक घूंट, दोनों कैसे पिए? तो पानी नहीं पिया और रात्रि के अंतिम प्रहर में दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। प्रातःकाल कुछ पनिहारिन पानी भरने के लिए गईं। मृग युगल को वहाँ मृत पड़ा हुआ देखा। बड़ा सुंदर मृग युगल देख करके उनकी आंखें नम हो गई। एक सखी ने दूसरी सखी से कहा, खड़ा दिखे ना पारधी, लगा दिखे ना बाण, कह सखी मृग युगल ने क्यों तज दीने प्राण। यहाँ कोई शिकारी नहीं खड़ा है और यहाँ इनके शरीर में कहीं बाण नहीं लगा, ये दोनों ने प्राण क्यों तज दिए? शरीर तो ज्यों की तो अक्षत है, फिर प्राण क्यों छोड़ दिए? जिसकी शादी अभी अभी हुई थी, ससुराल से मायके आई थी, उसने समाधान किया। पानी थोड़ा हित घना, पानी थोड़ा प्रेम घना, लगा प्रीत का बाण, तू पी कहते ही दोनों दीनी प्राण। क्योंकि इतना आपस में प्रेम था। काश ऐसा प्रेम समाज के बीच रहने वाली धर्मात्माओं में हो जाए। काश ऐसा प्रेम नित्य अभिषेक पूजन करने वालों में देखने मिल जाए। काश ऐसा प्रेम नित्य स्वाध्याय करने वाले व्यक्तियों में मिल जाए। काश ऐसा प्रेम शास्त्र गद्दी पर बैठ करके भाषण देने वाले विद्वानों में मिल जाए। काश ऐसा प्रेम अन्य साधक वर्ग में दिखाई दे जाए, तो निस्संदेह ऐसा लगे कि चौथा काल लौट करके आ गया। ये प्रेम जब तक दिखाई नहीं देगा तब तक जन शासन की प्रभावना संभव नहीं है। महानुभाव वह वात्सल्य प्रेम हो। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी ने वात्सल्य के संबंध में समय सार में 235वीं गाथा में लिखा है, जो कोड़दि वक्षलतम तृणम साहूण मुखमगम्मी, सो वत्सल भावजुदो सम्मादिट्ठी मुड़े दब्बो। जो कुड़दी जो करता है, वत्सलतम वात्सल्य, जो वात्सल्य भाव को धारण करता है, तृणम तीनों में, साहूणम साधुओं में। कौन? मोक्षमगमी, जो मोक्ष मार्ग में चल रही हैं। सो वत्सल भाव जो वह वात्सल भाव से युक्त सम्मादिट्ठी मुड़े दब्बो, उसे सम्यक दृष्टि मानना चाहिए, जानना चाहिए। मोक्ष मार्ग में चलने वाले तीन, एक तो अप्रमत आदि गुणस्थानों में चलने वाली साधु, दूसरी प्रमाद दशा के साथ साधना करने वाली, और तीसरे देशवती अवस्था में वह एक देश मोक्ष मार्ग पर चलने वाले। अथवा तीन कहा तो आचार्य उपाध्याय साधु, जो आचार्य उपाध्याय साधु के प्रति व अप्रमत आदि गुणस्थानों में वर्तन करने वाले साधु के प्रति व सष्टम गुणस्थान प्रमत के साथ साधना करने वाले साधु के प्रति व देशवती अवस्था में साधना करने वाले श्रावक श्राविका व त्रंश के प्रति या आर्यका के प्रति वात्सल्य भाव रखने वाला। जो इन तीन धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य भाव रखता है, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की दृष्टि में वह वात्सल्य भाव रखने वाला व्रती व्यक्ति स्वयं भी मोक्ष मार्गी होता है, वह महाव्रती मोक्ष मार्गी होता है। वात्सल्य भाव से यदि रहित है तो मोक्ष मार्ग में ज़्यादा गति न कर पाएगा, आज नहीं तो कल फिसल जाएगा, उत्तम समाधि को प्राप्त नहीं कर पाएगा। जो साधर्मी के प्रति वात्सल्य भाव नहीं रखता, अहंकार से होकर के तिरस्कार करता है, अवमानना करता है, वह मोक्ष मार्ग से पतित हो जाता है और साधना के फल को प्राप्त नहीं कर पाता। महानुभाव वात्सल्य के संबंध में आपने देखा कि कौन कौन का कैसा वात्सल्य। कुछ प्रसंग आपको सुनाते हैं। आपने श्री पद्म पुराण जी का स्वाध्याय किया होगा, आचार्य भगवान रविशंकर द्वारा विरचित। उसमें जब वनवास के समय राम लक्ष्मण और सीता वनवास के समय थी, उस समय
नगर से कुछ लोग भाग रहे थे, पेड़ पर के चढ़ देखा तो लोगों को भागते हुए देखा। एक व्यक्ति से पूछा तो बताया यहाँ का अधिनायक वज्रकर्ण था। सिंहोदर को प्रणाम नहीं किया। भगवान मृषनाथ स्वामी का भक्त, देवशास्त्र गुरु के चरणों में प्रणाम करूँगा, ऐसी प्रतिज्ञा वाला था। इसलिए उस पर चढ़ाई कर दिए और अपनी छोटी सी सेना लेकर के युद्ध क्षेत्र में है। रामचंद्र जी ने कहा, यह वज्रकर्ण हमारा साधर्मी बंधु है, इसकी सहायता करना हमारा परम कर्तव्य है। यदि इसकी सहायता नहीं की तो हमारा धर्मात्मा होना व्यर्थ है, शून्य है, केवल दिखावा कहलाएगा। इसलिए आप जाओ, सहायता करो। लक्ष्मण जी सहायता करने के लिए गए, सहायता की और वज्रकर्ण विजयी हुआ, सिंहदर को बांध लिया। साधर्मी के प्रति कितना अगाध प्रेम। साधर्मी का कष्ट अपना कष्ट लगने लगे। साधर्मी की पीड़ा दूर करने के लिए अपने सुख को त्याग दो। जब तक हृदय में अंतरम में वात्सल्य नहीं है, तब तक वह व्यक्ति न तो उपगुण का पालन कर सकता है, न स्थिति कर्ण का पालन कर सकता है, न जिन शासन की प्रभावना कर सकता है, न साधु की वैयावृत्ति कर सकता है, न भगवान की पूजा भक्ति कर सकता है, न साधु की उपासना कर सकता है, न साधु को दान आदि दे सकता है। इसलिए वात्सल्य अंग तो प्राण की तरह से है। एक व्यक्ति ने अपने घर में विद्युत उपकरण बहुत सारे ला करके रख दी और सभी कमरे में विद्युत की फिटिंग, लाइट की फिटिंग करा दी, स्विच बोर्ड वगैरह सब लगा दी और बाहर से वह लाइट नहीं ली, तो क्या विद्युत उपकरण सक्रिय हो सकेंगे? नहीं हो सकेंगे। चलो बाहर से लाइट भी ले ली और यदि बिजली घर से वो स्विच ऑफ है वहाँ से, तो तब भी नहीं, या स्विच ऑफ भी नहीं है, अचानक लाइट चली जाए तो वे शून्य हो जाएंगे सब। ऐसे ही वात्सल्य के बिना धर्म के अन्य सभी अंग, धर्म की सब क्रियाएं वे सब शून्य हो जाती हैं, मृत तुल्य हो जाती हैं। उन सब में प्राण फूंकने वाला यदि कुछ है तो वह वात्सल्य भाव, महान भाव। इतिहास आपने देखा होगा सम्राट अशोक के संबंध में। सम्राट अशोक एक ऐसे सम्राट थे जिनके पूर्वजों ने पूरे भारत पर शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य, उनके पुत्र बिंदुसार, उनके पुत्र सम्राट अशोक, अखंड भारत की स्थापना की, शासन किया। सम्राट अशोक वह प्रारंभ में बौद्ध धर्म से प्रभावित रहा, बाद में अरहत मत को स्वीकार किया। हिंसा से उसका मन व्याकुल हो गया। युद्ध क्षेत्र में जाकर के देखा तो उसका मन बदल गया और अहिंसा में विश्वास किया, अरहत मत को स्वीकार किया। जब वह विजय प्राप्त करके आया, उसके देश में ही देशद्रोह होने लगा, गृह युद्ध की स्थिति आने लगी, विद्रोही होने लगे। जो सेनापति आदि जाते, मंत्री जाते, सामंत जाते, समझाने की कोशिश करते, किंतु कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सम्राट अशोक से कहा, महाराज स्थिति अब तो नियंत्रण के बाहर है। सम्राट ने कहा, चलो कोई बात नहीं, मैं जाकर के चल करके देखता हूँ। महाराज आप नहीं, जनता भड़की हुई है, देशद्रोह की भावना है, राजा के प्रति विद्रोह का भाव है, इसलिए आप नहीं जाएं। हो सकता है वे आपको देखते ही और आपे के बाहर हो जाएं, हो सकता है आपके साथ कोई व्यवहार भी कर दें, मृत्यु तक भी आपकी उस स्थिति में हो सकती है, इसलिए आपका जाना उचित नहीं है। सम्राट अशोक ने कहा, मेरी प्रजा, मेरी जनता मेरे लिए पुत्र की तरह से है और पुत्र पिता के प्रति जो भी व्यवहार करता है मैं सब सहन करूँगा। प्रजा को भी मालूम चला आज पहली बार हमारे राजा सम्राट हमारे सामने आ रहे हैं और उन्होंने सम्राट अशोक ने कहा, प्रजातंत्र की स्थापना ऐसे नहीं होती। प्रजा के सुख दुख को राजा समझता है, तब प्रजा राजा को राजा मानती है। आपकी जो भी समस्याएं हैं मैं आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा, तब तक आपके बीच में हूँ, और मैं आपकी समस्या का समाधान न करूंगा तब तक मैं भोजन आदि का त्याग करता हूँ। जनता प्रजा ने ये सुना, उनके नेत्र अश्रुपूरित हो गए और अपने राजा को भगवान मानने लगी, अपने राजा के लिए प्रार्थना करने लगी।
अंतरंग में प्रजा के प्रति जब वात्सल का भाव उमड़ करके आया, निर्भीक होकर के राजा प्रजा के सामने पहुंचा, तो प्रजा ने राजा को भगवान मान लिया। वात्सल वह चीज है कि जिसमें कोई भी पर्दा नहीं। वात्सल्य जब डायरेक्ट होता है तो फिर वात्सल्य के साथ अन्य गुण भी प्रकट होते हैं। पहले भारतीय संस्कृति में क्या होता था, बचपन से ही बालक बालिकावस्था से ही प्रेम और वात्सल्य का पाठ सिखाया जाता था। बालिकाएं गुड्डा गुड़िया का खेल खेलती थीं, बालक लोग भी आपस में खेल खेलते थे। ये प्रेम के, विनय के, शिष्टाचार के, वात्सल्य के पाठ, संवेदना के, सहानुभूति के ये पाठ बचपन से सिखाए जाते थे। आज वह शिक्षा लुप्त हो गई है। दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, किसी के पास समय नहीं कि बच्चों को सहानुभूति, दया, करुणा का पाठ पढ़ाया जाए। पहली बात तो है ही नहीं, न नाना नानी न दादा दादी, क्योंकि वे रहते कहीं, वे रहते कहीं, जॉब कर रही है। कौन समझाए? माता पिता दोनों जॉब कर रहे हैं, समय बच्चों के लिए नहीं आया पाल रही है। तो वो संस्कार कहाँ से आए? अब जीवन मशीन की तरह बन गया। पहले अड़ोस पड़ोस में भी कोई बीमार होता था तो अपना काम छोड़ करके रात में वहाँ जाते, समझाते, क्या परेशानी है, दुख सुख में सहयोगी बनते। और अड़ोस पड़ोस का से कि अपनी घर के बाजू में जो है वह मेरा सबसे बड़ा निकटवर्ती है, सुख दुख में वही साथ आएगा। मेरे शरीर के पास रहने वाला चाहे साथ छोड़ जाए, शरीर भी मेरा साथ छोड़ जाए, मेरा पड़ोसी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, ऐसा भाव रहता था। और व्यक्ति घंटों घंटों बैठ करके सांत्वना संबोधन देता, उसमें से क्या आनंद आता था, अपनी पीड़ा, दुख, वेदना, दर्द को भूल जाता था। आज विदेशों में क्या है, अपना व्यक्ति कोई है ही नहीं। समय पास करने के लिए किराए से व्यक्ति आते हैं और किराए पर आते हैं समय पास चर्चा करने के लिए। मैंने सुना तो सुन करके दंग रह गया, भारत में ये चलन शुरू हो गया। सास माँ अकेली रहती हैं, इसलिए एक महिला लगा रखी है, वह घर का काम कुछ न करी, केवल सास माँ से आकर के चर्चा करे। लो, ऐसा दिन आ गया। और तो और विदेशों में कई जगह तो ऐसा होने लगा कि व्यक्ति जानबूझ के क्राइम करता है जिससे मैं जेल चला जाऊं, जेल में कोई और नहीं तो कम से कम कैदी तो मिलेंगे चर्चा करने के लिए। तो ये स्थिति विदेशों की तो हो सकती है, भारत में नहीं हो सकती। महानुभाव, प्रेम और वात्सल्य की चाशनी में सने हुए धर्मात्मा भी सर्वांग से मिष्ट जैसे होते हैं। उनकी बोली, उनका व्यवहार, उनका चिंतन, उनका वर्ताव, उनकी सहनशीलता, उनकी करुणा, उनकी दया, उनका दान, परोपकार, सहयोग, सब कुछ ऐसा लगता है कि मिश्री की तरह से हो। साधर्मी बंधु वात्सल्य से युक्त होता है तो पुष्पों की तरह महकता रहता है, कपड़ों पर इत्र लगाने की आवश्यकता नहीं। वात्सल्य वाले व्यक्ति के चेहरे पर शांति और कांति होती है, उसे अलग से क्रीम पाउडर लगाने की आवश्यकता नहीं। महान भाव, वात्सल्य भाव से आप भी युक्त बने, वात्सल्य भाव से सहित हों तो निस्संदेह आपके जीवन में भी धर्म जीवंत हो जाएगा। और आज नहीं तो कल निस्संदेह आप भी परमात्मा बन जाएंगे। परमात्मा वही बनता है जिसके जीवन में निश्चिम वात्सल्य होता है, अपने हृदय में सबको स्थान देने में समर्थ होता है। अभी बस इतना ही पर्याप्त है, शेष चर्चा बाद में। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार, मुंबई।